दोस्तों, जवानी में यह दो गलती मत करना, वरना बुढ़ापा में बहुत दुखदाई होगा। जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। दोस्तों, कहते हैं संसार में व्यवहार चलता है। यदि आप किसी की मदद कर दोगे तो वह भी तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वह निश्चित है कि वह आपके साथ भी बुरा करेगा। अगर एक बार को उसने आपको माफ़ भी कर दिया तो परमात्मा की अदालत में आपको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। यह तो कर्म की खेती है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यहाँ हर चीज़ का बदला देना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। किसी के साथ बुरा करने से पहले एक बार आपको यह कहानी याद आएगी। इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, तो चलिए पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें, जिससे आपको मार्गदर्शन करने वाली नई नई कहानियाँ ऐसे ही सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, यह कहानी है एक दुष्ट बहू बेटे की, कि किस तरह उस बहू ने अपने बूढ़े ससुर को घर से निकलवाकर वृद्धा आश्रम में छुड़वा दिया। दोस्तों, भावुक कर देने वाली यह कहानी कलयुगी बेटे की वह सच्चाई उजागर करने वाली है, जो आपके आनंद के चक्कर में अपनी स्त्री के कहने पर माँ बाप रूपी भगवान के साथ अत्याचार करते हैं और उन्हें वृद्धा आश्रम में वृद्धावस्था बुढ़ापावस्था में रोने के लिए और सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक दिन की बात है, शहर में अपने बहू और बेटे के साथ जमुना प्रसाद जी रहते थे। उनकी निजी ज़िंदगी में क्या घट रहा था इसका कुछ पता नहीं है, पर वह बहुत परेशान लग रहा था। उन्होंने एक बैग में जिसमें 2-4 जोड़ी कपड़े रख लिए और अपनी पत्नी की तस्वीर संभाल कर रख ली और आंसू पोंछते हुए घर से निकलकर आज कहीं चल पड़े थे। शायद वो अपनी बहू बेटे से झगड़े से ज़्यादा दुखी थे। उनके कुछ जानने वाले वृद्ध आश्रम में रहते थे। वे उनसे कह चुके थे कि मित्र, मैं भी अब तुम्हारे साथ वही वृद्धा आश्रम में आकर के रहूँगा। शायद जमुना प्रसाद अपने जीवन में अपने बहू और बेटों से बहुत परेशान रहते थे। उनको लेकर उनकी बहू और बेटा घर में रोज़ कलेश करते थे। आखिरकार रोज़ रोज़ के ताने और उल्टे सीधे शब्दों से परेशान होकर जमुना प्रसाद ने घर छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि शेष जीवन वृद्धा आश्रम में ही काट लेंगे। मित्रों, जिस समय जमुना प्रसाद अपने घर से निकल कर जा रहे थे, उस समय उनकी बहू और बेटा सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, पर उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हो। शायद वो यही चाहते थे कि बूढ़ा इस घर से चला जाए। जिस पिता ने बेटे को पाला पोस कर जवान कर दिया, उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आज अब वही पिता पराधीन होने वाला था तो बेटा उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाया। खाने की तो छोड़ो, उसे रहने के लिए कमरे की एक जगह भी नहीं दिया। दोस्तों, लाचार पिता जब घर छोड़कर चला गया तो एक बार भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि हमारा पिता कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा और क्या खाएगा। औलाद आखिर इतना निर्दय और इतना खुदगर्ज, इतना निर्लज कैसे बन जाती है। माँ बाप कहाँ पर गलती करते हैं, क्यों उनकी औलाद पराये से भी बदतर व्यवहार करने लगती है। इतना तो बुरा व्यवहार गैर लोग भी नहीं करते हैं। दोस्तों, जमुना प्रसाद लाचार होकर वृद्धा आश्रम में आकर रहने लगते हैं। वृद्धा आश्रम में उनको कुछ दोस्त लोग थे, जिन्हें भी हालातों ने घर से बेघर कर दिया था, जिन्हें भी उनके परिवार वालों ने उन्हें अलग जीने के लिए
मजबूर कर दिया था। अब क्या था, समय के साथ समझौता करके जीना पड़ रहा था। दोस्तों, जमुना प्रसाद के जीवन में एक बात तो थी। जब से वे वृद्धा आश्रम में आए थे, उनके जीवन में कुछ सुकून था। अपनों के ठुकराने का दुख तो मन में लगा ही था, पर वहाँ उन्हें बहुत सारे अपने मिल गए थे, जिनके बीच में रहकर वे अपने अतीत को भूलते जा रहे थे। वहाँ जो उनके यार दोस्त थे, जमुना प्रसाद उनके साथ बातें किया करते, साथ में बैठकर चाय नाश्ता योगा किया करते थे। पत्नी बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका जीवन कुछ खाली सा हो गया था। सोचा था कि औलाद है ना, मेरे साथ अकेलेपन को दूर करेंगे। दो दो बेटे हैं मेरे, अच्छे से मेरा ख्याल रखेंगे। पर ये क्या, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। दो दो बेटे, एक बूढ़े पिता का ख्याल नहीं रख पाया। दोस्तों, एक दिन की बात है। सुबह का समय था। जमुना प्रसाद जी योगा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वृद्धा आश्रम के बाहर एक ऑटो आता है। सब लोग उस ऑटो की तरफ देखने लगते हैं और देखकर सोचते हैं कि लगता है आज फिर से वृद्धा आश्रम में माँ या पिता कलयुगी औलाद से पीड़ित होकर अपनों से जुदा होकर आया होगा। फिर से कोई बेटा और बहू के जुल्म का शिकार हुआ होगा। आज फिर से कोई बेटा या बहू किसी पराधीन बुजुर्ग को इस वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए आए होंगे। वे सब लोग यही सोच रहे थे, तो इतने में क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान महिला एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर ऑटो से नीचे उतार देते हैं। वह महिला उस बुजुर्ग महिला के हाथ में उसका बैग भी पकड़ा देती है और उस वृद्ध महिला, बूढ़ी महिला को वहीं छोड़कर ऑटो में बैठकर वे वहां से चले जाते हैं। वह बूढ़ी महिला बेचारी वृद्धा आश्रम के बाहर खड़ी ऑटो को लौट लौट कर देखती रहती है। दोस्तों, अब ऑटो आंखों से ओझल होता गया तो वृद्ध महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वृद्धा आश्रम के अंदर जाती है। शायद उसे पता चल गया था कि अब आज से यही वृद्धा आश्रम उसका नया घर है। अंदर जाकर उसकी नज़र जमुना प्रसाद जी पर पड़ती है और जमुना प्रसाद जी अब उस महिला को देखते हैं तो वह एकदम से अपना घूंघट कर लेती है। शायद वह स्त्री जमुना प्रसाद से परिचित थी। बेचारी शर्माती हुई जिस और महिला रहती थी उधर की तरफ चली जाती है। जमुना प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे वो उस महिला को पहले से जानते हैं। बार बार उनके चेहरे को देखना चाह रहे थे और उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उस महिला को वृद्धा आश्रम में आया देखकर कोई जोर से पीछे से आवाज़ देकर कहता है, अरे संसार के लोगों, आज फिर एक माँ अपनी औलाद पर बोझ बन गई। शायद इसलिए उसके बच्चे उसे वृद्धा आश्रम में छोड़ गए। आज फिर किसी निकम्मी औलाद ने अपनी माँ के सपनों को तार तार कर दिया है। जमुना प्रसाद को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस महिला को कहीं न कहीं देखा है, मगर यह याद नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। जमुना प्रसाद जी उससे कुछ बात करके पूछना चाहते थे, पर बात कैसे हो, क्योंकि उस महिला ने तो उन्हें देखकर घूंघट कर लिया था। वह महिला भी उसी वृद्धा आश्रम में रहने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं। जमुना प्रसाद जी उस महिला से मिलकर उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपाकर रखती थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि धोखे से जमुना प्रसाद जी ने उस महिला के चेहरे को देख लेते हैं। उसका चेहरा देखते ही वो उसे पहचान जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था
कि कमला देवी यहाँ क्या करने आई है। दोस्तों, यह सोच रही थी, तभी बाहर से खाना खाने की आवाज़ आती है। जमुना प्रसाद जी का मित्र उनसे पूछता है कि तुम कैसे अकेले अकेले गुमसुम से रहते हो, आज तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। जमुना प्रसाद जी कहते हैं, हाँ भाई, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलो अब खाना खाने चलते हैं। दोस्तों, जमुना प्रसाद जी अपने कुछ मित्रों के साथ खाना खाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं। उस पंक्ति में कमला देवी को निहार रहे थे, सोच रहे थे कि अगर कमला देवी से मेरी बात हो जाती है तो मैं उनसे पूछ लेता कि वह यहाँ क्यों आई है। वृद्धा आश्रम में तो वह लोग आते हैं जिनका कोई नहीं होता है। कमला देवी का तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहा करती थी कि उनकी बहू और बेटा उनका खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं। जब बहू बेटा अच्छे से ख्याल रखते हैं तो फिर वृद्धा आश्रम में आने की नौबत कैसे आ गई। फिर उन्होंने एक सज्जन से पूछा कि 2 दिन पहले जो महिला यहाँ आई थी, आज वह खाना खाने आई है क्या? क्या बात है? क्या उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है? तो जवाब दिया, भाई साहब, वह माता जी आज बहुत दुखी है। जब कोई अपने से अलग कर देता है तो दुखी तो होता ही है। कमरे से बाहर आने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। बेचारी सुबह से बैठकर रोए जा रही है। उनके बच्चों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। वह इस बात को सोचकर दुखी है कि आखिर उनकी गलती क्या है। क्या बच्चों को पैदा करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, या फिर बच्चे पैदा ही इसलिए किए जाते हैं ताकि बुढ़ापे में माँ बाप को ठोकर लात मार सके। उसने बताया कि माताजी खाना खाने नहीं आई तो हमने उनको खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया। खाना पहुंचाने की बात सुनकर जमुना प्रसाद जी कुछ तसल्ली मिलती है, लेकिन वह बात उन्हें बहुत व्याकुल कर रही थी कि किसी तरह से एक बार कमला देवी से बात हो जाती, उनसे मालूम कर लेते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। दोस्तों, जब उनसे रहा नहीं जाता है तो वे स्वयं चलकर कमला देवी से मिलने का उनके कमरे में जाते हैं। उधर जैसे ही कमला देवी ने देखा कि जमुना प्रसाद जी आए हैं तो एकदम से सकपका जाती है। वे जमुना प्रसाद जी से पूछा, भाभी जी, मैं कई दिन से तुमसे बात करना चाहता था और मैं यह जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है, पर मौका नहीं मिल रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? कौन सी वजह ने तुम्हें वृद्धा आश्रम में खींच लाई है? मित्रों, जमुना प्रसाद जी ने के पूछने पर कमला देवी कुछ नहीं बताती। अभी चुपचाप बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। जमुना प्रसाद जी ने फिर पूछा। तब कमला देवी कहती है, भाई साहब, मैं जिन बहू और बेटों पर फूल रही थी उन्हीं ने मुझे घर से निकालकर यहाँ छोड़ दिया है। मुझे लगता था कि मेरे बेटे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, पर मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पति ने जिस घर को कड़ कड़ जोड़कर बनाया था, मेरे ही बनाए हुए घर में मुझे रहने का अधिकार नहीं रहा। वह कहते हैं, यह बुढ़िया बहुत बीमार रहती है, बुढ़ापे में रोज़ रोज़ इसकी सेवा कौन करेगा। डॉक्टर ने बताया कि मुझे टीबी है, इसलिए वे अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देते, और यही कारण है कि मेरी बहू और बेटा मुझसे इस वृद्धावस्था में छोड़ गए। अब आप ही बताइए, अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरा इलाज कराकर मुझे ठीक करवा सकते हैं ना। मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ने की क्या ज़रूरत है? जिन बच्चों को पाला पोसकर बड़ा किया मैंने इतना, आज उन्हीं ने मुझे बेसहारा बना दिया। 3 बेटों में अकेली नहीं पाली गई मैं, जिनके बीमार होने पर मैं
पानी तक नहीं पिया करती थी जब तक उन्हें ठीक नहीं करवा लिया करती। आज मैं बीमार हूँ तो मुझसे मेरे बेटे बहू घृणा करते हैं। सच कहते हैं लोग, पति के जाने के बाद स्त्री का कोई सहारा नहीं होता। मेरी भी सास थी, मैंने तो कभी उन्हें घर से नहीं निकाला। मैंने उनके पूरे जीवन सेवा किया। मैंने अपनी सास को कभी धुतकारा नहीं, कभी घर से बाहर निकाला नहीं। मैंने तो पूरी तरह से सेवा की, फिर भी मेरे बेटे और बहू ने मेरा सेवा क्यों नहीं किया। मित्रों, कमला देवी की दुख भरी कहानी सुनकर जमुना प्रसाद जी की आंखें लाल हो उठती है। उनसे भी कुछ बोला नहीं गया। आखिरकार जमुना प्रसाद जी उनके कमरे से निकलकर बाहर आकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन के कुछ महीने पहले घटना को याद करने लगते हैं। जमुना प्रसाद जी बहुत दुखी हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि एक बार वह बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे, काफ़ी चोट लगी थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका बेटा वहीं पर बैठा हुआ सब देख रहा था, मगर वह कमबख्त अपने पिता को उठाने तक नहीं आया और अपने पिता का ही उल्टा चिल्लाने लगा, कहने लगा, बुढ़े देखकर नहीं चल सकता क्या? जब देखो तब चोट मारकर बैठ जाता है ताकि घर का कुछ काम काज ना करना पड़े। यह अच्छा बहाना ढूंढा है। दोस्तों, अपने बेटे के यह शब्द जमुना प्रसाद जी को बहुत ही दुखी कर रहा था, मगर क्या कह सकता था। बूढ़े जो था, एक दिन उनका चश्मा टूट जाता है तो वो बेटे से ठीक कराने को कहता है। बेटे को कहाँ इतनी फुर्सत थी कि बाप का चश्मा ठीक कराता। वह एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। वह मांगता है, वह लाकर देता है, जो कहता है वो करता है। बेटे ने कहा, पिताजी आज बाजार से यह से ले लो। आना पिता ने कभी इनकार नहीं किया, कुछ भी किया, चाहे अपने लिए दवाई का को पैसा नहीं बचाए पर बेटे को खिलौना लाकर दिया। अंतर होता है बाप और बेटों में। जमुना प्रसाद की यह बात सुनकर उनकी बहू और बेटी उन पर बेटी चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं, इस बुढ़े के बड़े खर्चे, बड़े नखरे हैं, काम धाम तो होता नहीं, उल्टा बच्चों की तरह हरकतें करता रहता है। मित्रों, इस प्रकार से जमुना प्रसाद जी बात बात पर अपनी बहू और बेटों से अपमानित होना पड़ता था। इस प्रकार के हालातों ने उन्हें वृद्धा आश्रम आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह सच है कि कोई अपनी मर्जी से वृद्धा आश्रम नहीं आता। हर किसी बुजुर्ग की कोई ना कोई दुख भरी कहानी होती है। कोई अपनों को नहीं छोड़ना चाहता है पर मजबूरी सब करवा देती है। कुछ लोग तो समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, खुश रहने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही बच्चों की याद में वृद्धाश्रम में रहकर रोते रहते हैं। यही स्थिति जमुना प्रसाद और कमला देवी की थी। अपने घर परिवार को याद कर कर के दुखी और मायूस से बने रहते थे। वहाँ कोई अपना नहीं था उनका दुख समझने वाला। जो दुखी थे वो क्या समझते, खुद ही दुखी वहाँ पर आए हुए थे। वहीं दूसरे दुखी का दुख सुनकर रह रहा था और समझ भी रहा था। एक दिन कुछ विचित्र हुआ। किसी ने आकर जमुना प्रसाद जी को बताया कि उनका बेटा उन्हें लेने आया है। यह सुनकर उन्हें गुस्सा भी आता है और बड़ी हैरानी भी होती है। पहले तो घर से निकाल दिया, अब क्यों लेने आया है। जमुना प्रसाद जी गुस्से में अपने बेटे से कहते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे यहीं आराम से रहने दो। मैं यहाँ खुश हूँ और हाँ, तुझे मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उनका बेटा कहता है, पिताजी दरअसल आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। सारे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त पार्टी में आएंगे। ऐसे मौके पर अच्छा होता कि आप भी वहाँ मौजूद रहते, अपने पोते को आशीर्वाद देते। जमुना प्रसाद जी को तो सब समझ जाते कि
आज यह मुझे बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने आया है। सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो इसे कहना पड़ेगा कि वह वृद्धा आश्रम में है। यह सुनकर रिश्तेदार इसे भला बुरा कहेंगे। रिश्तेदारों के सामने इसकी बदनामी न हो, इसलिए यह मुझे बुलाने आया है। यमुना प्रसाद जी नाराज होते हुए कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ किसी कीमत पर नहीं जाऊँगा। तुम लोग कितने मतलबी हो। 3 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ, एक भी दिन हाल चाल पूछने के लिए नहीं आए। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बुलाने आ गए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ इस वृद्धा आश्रम से। इस वृद्धा आश्रम के सभी लाचार दुखी लोग ही मेरा परिवार है। दोस्तों, अपने पिता का स्पष्ट इनकार सुनकर बेटा सोचने लगा कि अगर पिताजी नहीं गए तो समस्त रिश्तेदार के सामने मेरी थू थू हो जाएगी। जमुना प्रसाद जी का बेटा कुछ नाटक करते हुए कहता है, पिताजी मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारा मन अपने पोते से मिलने के लिए करता है या नहीं करता है। तुम्हारा पोता तो तुम्हें बहुत याद करता है। दोस्तों, अपने पोते का नाम सुनकर जमुना प्रसाद जी का मन कुछ पिघल जाता है। उनकी भी इच्छा हो रही थी कि वह अपने पोते से मिले, लेकिन अपनी बहू बेटे की करतूतों से उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी कि वो घर पर जाए। और छोटे बच्चों का प्यार बड़ी से बड़ी नफरत को भी पिघला देता है। पोते की खातिर जमुना प्रसाद जी घर जाने को तैयार हो जाते हैं और उन्होंने कहा, देखो मेरे घर तो चलूँगा, मैं घर तो चलूँगा, लेकिन जैसे ही मेरे पोते का जन्मदिन ख़त्म हो जाएगा तो तुमको मुझे छोड़ने के लिए यही वृद्धा आश्रम तक आना पड़ेगा। इस बात से लड़का भी राजी हो जाता है, सोचता है कौन सा मैं इन्हें जीवन भर के लिए घर बुलाकर ले जा रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों के सामने लज्जित न होना पड़े, इसलिए इन्हें बुलाने आया हूँ। लड़का कहता है, पिताजी आप चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा। दोस्तों, अब तो जमुना प्रसाद जी अपने घर जाते हैं। बड़ी धूमधाम से पोते का जन्मदिन होता है। सभी रिश्तेदार यार दोस्त आते हैं। खुशी का माहौल था, लेकिन जमुना प्रसाद जी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। अब खुशी कहाँ से हो। वो खुशी तो मात्र उनके जीवन में एक दिखावा था, एक दिन के लिए। जमुना प्रसाद जी सोचते हैं, खैर कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में जो दिखाऊंगा उसे देखने के बाद तुम सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार रात बीत जाती है। सुबह सुबह बहू और बेटा नहा धोकर तैयार होकर कि चलो बूढ़े को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। ऐसा न हो कि अगर बूढ़ा 1-2 दिन घर पर रुक गया तो फिर उनका जाने का मन ही नहीं करेगा। जमुना प्रसाद जी अपनी बहू और बेटों की गिरी हुई सोच से पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह भी नहा धोकर चलने के लिए तैयार हो गए थे। जब जमुना प्रसाद जी के बहू और बेटे उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए चल देते हैं तो जमुना प्रसाद जी मन में सोचते रहते हैं कि चलो बेटा, आज मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में वो दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें न फट जाएगी तो फिर मेरा नाम नहीं। इस प्रकार जमुना प्रसाद जी का बेटा और बहू उन्हें कार में बैठाकर वृद्धा आश्रम की तरफ चल देते हैं और जैसे ही वृद्धा आश्रम के सम्मुख पहुंचकर उनकी कार रुकती है तो बहू और बेटा कार से नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चल बुड्ढे, तेरा घर आ गया। जमुना प्रसाद जी कार से उतरकर वृद्धा आश्रम के अंदर जाने लगते हैं और उधर उनका बेटा और बहू कार में बैठकर वहाँ से लौटने की तैयारी करते हैं। तभी यमुना प्रसाद जी ने आवाज़ लगाई, जरा थोड़ी देर रुक तो जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। 2 मिनट उनसे मिल लो, उसके बाद चले जाना। बहू ने कहा, ठीक है चलो मिल लेते हैं, ज़रूर इस बुढ़े का कोई मित्र होगा। इस प्रकार जमुना प्रसाद जी का बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चलकर वृद्धा आश्रम के अंदर पहुंचते हैं और कहते हैं, पिताजी आप हमें किससे मिलवाना चाहते हैं? शीघ्र मिलवा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी कीजिए। मित्रों, जमुना प्रसाद जी ने वहाँ के
किसी कर्मचारी के द्वारा कमला देवी को बुलवाया। कमला देवी जब वहाँ आती है तो कमला देवी को देखकर जमुना प्रसाद जी के बेटे और बहू, उनकी बहू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उनकी बहू का चेहरा तो लटक जाता है। वह एकदम से भागकर कमला देवी से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कितने दिन से रह रही हो? आपने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं यह जानती थी कि आप घर पर चैन से रह रही हैं। भैया और भाभी आपका खूब अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती थी, आपके बारे में पूछती थी तो यह कहते थे कि तुम ठीक हो और हम अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने मुझे यह बात कभी नहीं बताई कि तुम वृद्धा आश्रम में आ गई हो। मैंने भाभी से कहा भी था कि मेरी माँ से बात करा दो, तो भाभी ने मुझसे यह कहा था कि माँ जी तो इस समय तीर्थ यात्रा पर गई है। उन लोगों ने मुझे इस तीर्थ यात्रा पर छोड़ा है। यह मुझे आज पता चला। भैया और भाभी की सोच बड़ी घटिया है। कब से लाकर तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। कमला देवी कहने लगी, बेटी, तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझ पर बड़ा ही अत्याचार किए हैं, बहुत अत्याचार किया है बेटी। और वे दोनों आपके ससुर के आने से 2 दिन बाद मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चली गई हैं। बेटी बोली, माँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर भैया और भाभी आप पर अत्याचार कर रहे थे तो तुम मुझे खबर कर देती, मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती और खूब अच्छे से आपकी देखभाल करती। कमला देवी बोली, बेटा, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था जो मैं तुम्हें बताती। दोस्तों, इस प्रकार माँ और बेटी गले लगकर खूब रोते हैं। कुछ देर बाद कमला देवी ने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, तुम भी मुझसे दूर रहो। तुम में और तुम्हारे भैया भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। तुमने भी तो अपने ससुर के साथ वही किया जो तुम्हारे भैया भाभी ने मेरे साथ किया। जब मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे तो मैंने देखा कि तुम्हारे ससुर जमुना प्रसाद जी यहाँ पहले से मौजूद थे। यदि मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाला है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तुम में और तुम्हारे भैया भाभी में कोई अंतर नहीं है। आज मुझे पता चल गया है। मैंने अपनी कोख से एक नहीं दो दो सपोलों को जन्म दिया है जो कभी अपनों के नहीं हो पाए। मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है बेटी। तुम अपने ससुर को दुख देकर मेरे लिए सुख की उम्मीद कैसे कर सकती हो? विधाता भी तो न्याय करता है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा करने वाला को तैयार खड़ा है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने अपने ससुर को वृद्ध आश्रम में क्यों छुड़वाया? इसलिए ताकि उनकी सेवा न करनी पड़े? यही सोचकर तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बीमार थी और रोज़ रोज़ की सेवा से तंग आ चुकी थी। रोज़ रोज़ मुझे मानत करती थी। दोस्तों, कमला देवी की बात सुनकर उनकी बेटी का सर शर्म से झुक जाता है। कमला देवी ने अपनी बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई। बोली, बेटी, दूसरों से भलाई की उम्मीद तब करो जब खुद का दामन साफ हो, खुद ने कभी किसी का भला किया हो। यहाँ तो वही मिलता है जैसे हम बोते हैं। परमात्मा भी अच्छा न्याय करता है। कमला देवी की बात सुनकर बेटी और दामाद काफ़ी दुखी होते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं पैरों में गिरकर। कहते हैं, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी कहने लगी, माँ, हमने यह नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ करूँगी वही चीज़ मेरे माँ बाप के आगे भी आ जाएगा। अब जो भी हुआ मुझे क्षमा कर दो। आप दोनों घर चलिए। आज से मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी।
दोस्तों जमुना प्रसाद जी के बेटे और बहू के कहने पर भी वे दोनों घर जाने के लिए तैयार तो नहीं हुए। तब कमला देवी की बेटी और जमुना प्रसाद जी का बेटा दोनों उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। गिड़गिड़ाता देख, रोते देख दोनों अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनको अत्यंत दुखी और पश्चाताप करता हुआ देखकर कमला देवी और जमुना प्रसाद जी को उन पर तरस आ गई, दया आ गई और वे दोनों के उनके साथ घर जाने को तैयार हो जाती है। इधर कमला देवी और उनकी बेटी एक दूसरे से गले मिलते हुए खूब रोते हैं। उधर जमुना प्रसाद अपने बेटे से गले मिलता है। दोस्तों एक बार ध्यान रखना, आज हम जवान हैं, कल हम पर भी बुढ़ापा आएगा। आज हम बच्चे हैं तो कल हमारे भी बच्चे होंगे। आज हमने अपने माँ बाप को रुलाया है तो हमारे बच्चे भी हमें ज़रूर रुलाएंगे। जवानी पाकर इस जवानी पर कभी इतराना मत। इतराने लायक भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया है। थोड़े दिन बाद इस जवानी को ढलना तय है, इसलिए आप वही कीजिए जो आपके आगे आए तो आपको पछताना ना पड़े। जवानी में यह दो गलती कभी मत करना, वरना बुढ़ापा बहुत दुखदाई होगा। पहली गलती, अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत देना, उन्हें अपने से अलग मत करना। उन्होंने जिस तरह बचपन में आपको पाल पोस कर कष्ट से बड़ा किया, उसका ऋण चुकाना। यदि आप ऐसा करते हो तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी, इस बात का पक्का दावा है। दूसरी गलती, आप अपने बच्चों के सामने कभी अपने माँ बाप को मत डांटना। उनको वही दिखाना जिसकी तुम अपनी औलाद से उम्मीद करते हो। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को दयावान बनाएं, क्योंकि कहते हैं जिसके दिल में दया होती है वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है। निर्दय और कठोर लोग को अपने सुख से मतलब रहता है, दूसरे के दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के सामने वही प्रस्तुत करो जिसकी आप उम्मीद करते हो कि भविष्य में उनके बच्चे ऐसा करके दिखाएं। दूसरे के साथ अच्छा यह सोच कर करो कि आपका अच्छा आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा और बुरा भी लौटकर आएगा। जो चीज़ हम ऊपर के लिए उछालते हैं वो लौटकर नीचे ज़रूर आती है। दर्शक बंधु, इस प्रकार जमुना प्रसाद को और उनकी समधन कमला देवी, उनके बहू और बेटे उन्हें सम्मान सहित अपने घर ले जाते हैं और उनकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी ने ज़रूर आपको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर किया। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।